भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत अमरीका ने 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 25% टैरिफ। रूस से ताल्लुकात पर जुर्माना भी आयद। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट की भारत पर कड़ी तनकीद। कहा कि भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात पर मायूसी हुई। भारत आलमी सतह पर जिम्मेदाराना किरदार अदा नहीं कर रहा, जो बैनुल-अक़वामी तिजारती शफ़ाफ़ियत पॉलिसीज़ के खिलाफ है। भारत के साथ इख्तलाफात रातों रात हल नहीं हो सकते। जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रियायत दी गई। नए टैरिफ का इतलाक़ आज से हो गया। सानहा 9 मई पार्लियामेंट में पीटीआई के दोनों अपोजिशन लीडर समेत 196 रहनुमाओं को सजाएं। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, हामिद रजा, शिबली फराज, अरताज गुल, राशिद शफीक, कमल शोजब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, अशरफ सोहना समेत 196 रहनुमाओं और कारकुनान को कैद की सजाएं सुना दी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तरों समेत 88 को बरी कर दिया गया। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के इल्जाम थाना सिविल लाइन मुकदमे में 185 मुलजमान में से 108 मुलजमान को मुजरिम करार देते हुए सजा, 77 मुलजमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के मुकदमे में 66 मुलजमान में से 60 मुलजमान को मुजरिम करार देते हुए सजा सुना दी गई। 7 मुलजमान को बरी कर दिया गया। पुलिस वैन नजर आतिश करने के केस में 32 में से 28 मुलजमान को मुजरिम करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 4 मुलजमान को बरी कर दिया गया। पीटीआई का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कुछ लोग सिस्टम लपेटना चाहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। हम सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। बानी पीटीआई ने फैसला करना है ऐवान में जाना है या नहीं। जल्द हम अपने आइंदा का लाएहमल बताएंगे। बानी ने मफाहमत की बड़ी कोशिश की थी। हमारे कारकुनों पर सारे केसेस सियासी बुनियादों पर बने। कारकुनों पर जुल्म किया जा रहा है और कहते हैं कि डायलॉग करें। बानी पीटीआई पर प्रेशर बढ़ाने के लिए अहलिया को सजा सुनाई गई। हमने इसके बावजूद रियासत के साथ चलने का फैसला किया। पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं देना ठीक नहीं। फजल चौधरी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। पीटीआई लीडरशिप का फुकदान है। बानी जेल में है। लीडरशिप आपस में तकसीम है। जो लोग सियासत कर रहे हैं इनको सियासत का कोई पता ही नहीं। रहनुमा आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। पीटीआई वालों ने 5 अगस्त को कोई तैयारी नहीं की। एहतजाज में ज़्यादा लोग नहीं निकलेंगे। इन लोगों को अपने केसेस को संजीदगी से लेना चाहिए। सियासत में टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है। फैसले वक्त पर करने होते हैं। फैसल चौधरी की जानिब से कहा गया। साबिक रुकने असेंबली जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 मुजफ्फरगढ़ का 14 जुलाई का जारी इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक दरखास्त में इलेक्शन कमीशन के फैसले और अदालती दायरे इख्तियार पर कानूनी सवालात उठाए गए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को 27A का नोटिस जारी। मजीद समाअत 10 सितंबर को होगी। पीटीआई के 5 अगस्त एहतजाज के मौका पर हरासा करने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत जस्टिस खालिद इसहाक ने अकमल खान बारी की दरखास्त सुनी। वकील ने पुलिस के छापों को रिकॉर्ड को हिस्सा बनाने की इजाजत मांग ली। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर आजम सवाती की बैरून मुल्क जाने पर आयद पाबंदी के खिलाफ दरखास्त मंजूर कर लिया। अदालत का 5 करोड़ के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। नैब की दरखास्त पर आजम सवाती का नाम ECL में शामिल किया गया था। दूसरी जानिब सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने से मुतल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को 30 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरखास्तों पर फैसला आ जाए, फिर इस मामले को देख लेते हैं। वफाकी हुकूमत का चीनी बहरान पर एक्शन। 18 शुगर मिल्स मालिकान को ECL में डाल दिया। वजारत फूड सिक्योरिटी के हुक्काम का कहना है कि चंद दिनों में ECL में डाले गए नाम भी जारी करेंगे। फैसला चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नज़र किया गया। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात। शुगर मिल्स के चीनी स्टॉक्स पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद। खरीदो फरोख्त खत्म। वज़ीर आज़म और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की मंजूरी दे दी। वजारत सनत व पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना जारी। मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा।
عوام کے لیے اچھی خبر، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 7 روپے 54 پیسے کی کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 48 پیسے کا اضافہ، پیٹرول کی نئی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر جبکہ 1 روپے 48 پیسے کے ساتھ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 285 روپے 83 پیسے ہو گئی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں مزید بارش کا امکان، ہارون آباد میں 7 گھنٹوں سے موسلادھار بارش کے باعث جلتھل لیک پانی نشیبی علاقوں میں داخل، گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ پاک پتن شہر، ملکہ ہانس، نورپور اور بنگلہ حیات سمیت دیگر علاقوں میں بھی وقفے سے بارش جاری۔ پاک پتن کے بڑے قبرستان میں کئی قبریں زیر آب، چشتیاں میں متعدد فیجر سٹرپ کر گئے، ہارون آباد میں بارش سے موسم خوشگوار۔ گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر دی، مختلف اضلاع کے 38 علاقے آفت زدہ قرار، گلگت کے 9، دیامر کے 12، غزر 5، سکردو 4، گانچے 2، شگر 3، نگر اور کھرمنگ کا 1 گاؤں شامل۔ وزیراعلیٰ گلگت بلتستان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو صوبے کے دورے کی دعوت دے دی۔ وادی بگروٹ میں گلیشیئر پھٹنے سے باپ بیٹا گہری کھائی میں گر گئے، شاہراہ بابو سر پر لاپتہ سیاحوں کی تلاش کا عمل 11ویں روز بھی جاری۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری سید عبدالوحید شاہ کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، بریفنگ لی۔